गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू GSTF यूट्यूब चैनल। मैं मुकुंद। आज के इस क्लास में हम आपको कीबोर्ड के बारे में बताएंगे कि एक नॉर्मल कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं और सभी की का क्या क्या यूज है। तो सर्वप्रथम कीबोर्ड जो है एक सबसे मेन इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर का, जिसका उपयोग हम लोग लेटर, नंबर या फिर अदर किसी तरह का सिंबल लिखने में करते हैं। जैसा कि यहाँ पे बता रहा है, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर का, विच इज यूज टू अलाउ ए पर्सन टू इंटर लेटर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल इनटू ए कंप्यूटर। जो एक पर्सन को लेटर, नंबर और अदर सिंबल एंट्री करने में, कंप्यूटर में एंट्री करने में मदद करता है। यहाँ पे कीबोर्ड का बनावट भी दिया हुआ है जो कि हम देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। नेक्स्ट है कीबोर्ड। एक नॉर्मल कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? तो एक नॉर्मल कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं। वैसे नॉर्मली 80-85 से स्टार्ट हो जाता है और 120-30 के समथिंग कीबोर्ड में की होता है। बट कोई अगर आपसे पूछे नॉर्मल कीबोर्ड में कुल कितना बटन होता है तो 104 ही हम बताएंगे। सबसे मेन फर्स्ट जो होता है अल्फाबेट सेट की, ये हमारे कीबोर्ड में 26 है जो कि ए से लेके जेड तक होता है। बट दीज कीज आर नॉट प्रेजेंट इन द अल्फाबेटिकली ऑर्डर। लेकिन ये कीज जो है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नहीं रहता है, यानी ए से लेके जेड नहीं रहता है। हम देखते हैं इस तरह से बनावट रहता है, जैसे पहले क्यू हो गया, डब्ल्यू हो गया, ई हो गया, आर हो गया, टी हो गया, वाई हो गया, इस तरह से इसका बनावट होता है। नॉर्मली तौर पे हम इसको इसलिए भी बोल सकते हैं, ये जो फर्स्ट 6 जो लेटर है ये आपके कीबोर्ड के टाइप पर निर्भर करता है। जैसे हमारे केस में ये जो कीबोर्ड का अल्फाबेट सेट की जो है वो क्वालिटी कीबोर्ड का है। नॉर्मली इंडिया में या कंपटीशन के हिसाब से ज़्यादातर जो है क्वालिटी कीबोर्ड का ही यूज किया जाता है। अल्फ़ाबेट सेट की का यूज हम लोग कोई भी लेटर हो गया, टेक्स्ट हो गया, सेंटेंस हो गया, पैराग्राफ हो गया, ये सब लिखने में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा नंबर की है। दिस कीज आर यूज टू टाइपिंग नंबर, जो कि 0 to 9 होता है। इसका यूज हम लोग कोई भी नंबर लिखने में करते हैं, जैसे 0 से लेके 9 तक का। इसकी संख्या 10 हो जाती है। नेक्स्ट जो है फंक्शन की है, जो कि F1 से लेके F12 तक होती है। इसका यूज हम पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप उसको वहां से ओपन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं स्पेशल की के बारे में। जैसे स्पेशल की में हमारा आ जाता है कुछ की, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। फर्स्ट है स्पेस बार की। स्पेस बार की ये दिस की इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। स्पेस बार की का काम इस तरह से होता है, जैसे देखिए यहाँ पे हम चाहते हैं स्पेस देने में, देख रहा है ना स्पेस जा रहा है ना, तो स्पेस बार की का ये काम होता है। ये की जो होता है हमारे कीबोर्ड में सबसे लंबा की होता है, लॉन्गेस्ट की होता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कैप्सलॉक की। कैप्सलॉक की का काम होता है स्मॉल और कैपिटल में लिखने में। अगर एक बार कैप्सलॉक ऑन कर देंगे तो हमारा जो है राइटिंग जो है कैपिटल में लिखना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसी से एक बार और दबा देंगे तो प्रेस करेंगे तो वो स्मॉल में लिखना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की का काम होता है आगे का लेटर को मिटाना। जैसे देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं, कर्सर के बगल में कर रहे हैं, देखिए मिट रहा है ना। तो इट इज यूज टू इरेज वन लेटर इन लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, यानी लेफ्ट साइड जो है कर्सर के लेफ्ट साइड, कर्सर का लेफ्ट साइड, वहां का एक लेटर करके मिटाने में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट की। शिफ्ट की का यूज होता है, जैसे हम शिफ्ट की दबा दिए, अभी हम अगर कुछ लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग कुछ भी लिख रहे हैं तो हमारा भी स्मॉल में लिखा रहा है। वही अगर शिफ्ट की दबा के हम अगर लिख रहे हैं
तो देखिए शिफ्ट की के प्रेस के साथ कर रहे हैं तो कैपिटल में लिखाने लग रहा है। अगर आप देखिए कैपिटल में लिखा रहा है, शिफ्ट की के साथ दबा रहे हैं तो स्मॉल में लिखा रहा है। दूसरा जो होता है शिफ्ट की का यूज ये होता है, जैसे हमारे नंबर की के ऊपर में बहुत सारा सिंबल दिया हुआ है, उसका यूज करना चाहते हैं तो हम उस कैरेक्टर या सिंबल का यूज शिफ्ट जब प्रेस करके करेंगे तो हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंटर की। इंटर की इट मेक्स द कंप्यूटर परफॉर्म एन एक्शन और स्टार्ट ए न्यू लाइन ऑफ राइटिंग। इसका यूज किया जाता है इंटर की का कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करने में, जैसे किसी भी एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है उसमें, या फिर मान लीजिए जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे एक और लाइन ओपन हो जाए, या ये जो है जहाँ पे कर्सर है अभी हमारा, वहां से एक लाइन और एंट्री हो जाए, यानी वो वहां से नीचे हो जाए। तो देखिए वो नीचे जा रहा है। ठीक है, यानी कर्सर को नीचे लाने में, नेक्स्ट लाइन में लाने में भी हम लोग इंटर की का यूज करते हैं। इंटर की का दूसरा नाम जो होता है उसको हम लोग रिटर्न की भी बोलते हैं। रिटर्न की भी हम लोग बोलते हैं, रिटर्न की। नेक्स्ट है टैब की। टैब की का यूज होता है एक निश्चित स्पेस छोड़ने में, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं टैब की का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए एक निश्चित स्पेस छूट रहा है। बैक स्पेस में करने के बाद देखिए कितना स्पेस छूट रहा है स्पेस बार से, जबकि टैब की से देखिए एक निश्चित स्पेस छूट रहा है। नेक्स्ट है एस्केप की। एस्केप की का यूज होता है जैसे कोई इट इज यूज टू इंटरप्ट और कैंसल द करंट प्रोसेस और रनिंग प्रोग्राम। दिस इज द फर्स्ट की ऑफ द कीबोर्ड। जैसे देखिए एस्केप की का क्या यूज होता है तो हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए हम स्टार्ट पे क्लिक किए और ये प्रोग्राम खुल गया, इतना मेनू खुल गया स्टार्ट का। अब अगर हम एस्केप की कर रहे हैं तो फिर बैक हो जा रहा है। उसके बाद अलग अलग एप्लीकेशन में एस्केप की का और भी यूज है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एस्केप की के बाद कंट्रोल की। कंट्रोल की क्या होता है, जिसका शॉर्टकट में हम लोग CTRL बोलते हैं। इन कंप्यूटिंग ए कंट्रोल की इज ए मॉडिफायर की विच व्हेन प्रेस्ड इन कंजक्शन विथ अनदर की परफॉर्म ए स्पेशल ऑपरेशन। कंट्रोल की को हम लोग मॉडिफायर की भी बोलते हैं। इसको जब हम किसी अदर की के साथ हम प्रेस करते हैं तो एक स्पेशल ऑपरेशन यानी एक स्पेशल प्रकार का टास्क क्रिएट होता है। जैसे कंट्रोल A के साथ प्रेस करते हैं तो सिलेक्ट ऑल हो जाता है, कंट्रोल C प्रेस करते हैं तो कॉपी हो जाता है, कंट्रोल, इस तरह से कंट्रोल के साथ और भी बहुत सारा की हम प्रेस करते हैं तो अदर तरह का ऑपरेशन क्रिएट होता है, टास्क क्रिएट होता है। नेक्स्ट है अल्ट की। अल्ट की भी एक मॉडिफायर की है, जैसे कि कंट्रोल की था उसी तरह अल्ट की भी है। इसको भी हम जब दूसरे किसी की के साथ हम कंबाइंड रूप से जोड़ के काम करते हैं तो इसका भी काम अलग अलग तरीके के होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एरो की के बारे में, नेविगेशन की। यहां से हमारा नेविगेशन की स्टार्ट हो गया है। नेविगेशन की में फर्स्ट हम लोग चलते हैं एरो की के बारे में। एरो की को हम लोग दूसरा नाम कर्सर मूवमेंट की भी बोलते हैं। इसकी बनावट इस तरह की होती है। इट इज यूज टू मूव द टेक्स्ट कर्सर ऑन द स्क्रीन। अब देखिए जैसे इस तरह का है यहाँ पे। अब देखिए कर्सर, अगर इसका 4 नाम है, ऊपर वाले का अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। अब देखिए सबसे पहले हम ऊपर क्लिक करके दिखा रहे हैं। देखिए हमारा कर्सर ऊपर जा रहा है। नीचे करेंगे तो कर्सर आपका नीचे आएगा। लेफ्ट वाले पर क्लिक करेंगे तो कर्सर लेफ्ट साइड में जाएगा। राइट साइड में क्लिक करेंगे तो राइट साइड में जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पेज अप की। पेज अप की से क्या होगा, देखिए अभी यहाँ पे हमारा जो है स्लाइड का जो है 7th पेज है। अगर पेज अप कर रहे हैं तो 6 पे पहुंच जाएंगे, फिर पेज अप करेंगे तो उससे ऊपर पहुंच जाएंगे, फिर पेज अप करेंगे तो उससे ऊपर पहुंच जाएंगे। अगर वही की अगर पेज डाउन करेंगे तो नीचे आएंगे। तो पेज अप से ऊपर, स्क्रीन ऊपर जाता है, पेज ऊपर जाता है, ले जाता है हमको।
और पेज डाउन से मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन यानी नीचे। तो पेज डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट में डिलीट की जिसका उपयोग होता है, जैसे कि हम मान लीजिए कहीं पे रख दिए कर्सर को, अगर वहां पे हम जाके डायरेक्ट अगर डिलीट की दबाते चलेंगे तो राइट साइड का मिटते जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे सी मिट गया, एच मिट गया, ए मिट गया, आर मिट गया, ए मिट गया, इस तरह से मिटते चला गया। ठीक है ना। अगर वही हम चाहते हैं, डिलीट की का यूज और भी है, जैसे कि एक ही बार हम चाहते हैं पूरा डिलीट करने के लिए, तो सेलेक्ट कर लिए जितना दूर डिलीट करना है और डिलीट की दबा दिए, तो एक ही बार में भी हटा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंसर्ट की। इंसर्ट की का यूज क्या होता है, तो मोस्टली बच्चे इसमें फंसते हैं इंसर्ट की का यूज। तो सबसे पहले समझ लीजिए, इंसर्ट की का यूज होता है ओवरराइट्स करने में, टेक्स्ट को ओवरराइट। ओवरराइट का मतलब जानते हैं, जैसे देखिए अभी यहां पे हमारा कर्सर है, देख लीजिए आप लोग विथ के पास। अब देखिए यहां पे हम कर रहे हैं कुछ भी लिख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक मिनट। अब देखिए अब लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहां पे देखते हैं हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे APPLE लिख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एप्पल तो आ गया, लेकिन ये जो है ये भी वर्ड है। हम लुक के बदले में चाहते हैं सो लिखने के लिए यहां पे, तो हम क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं लुक के बदले में सो लिखने के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार इंसर्ट की प्रेस कर दिए। अब देखिए जैसे ही एस हम दबाएंगे वहां से एल गैप हो जाएगा, एच दबाएंगे ओ गैप हो गया, यानी ओवरराइट हो रहा है, एक वर्ड के ऊपर में ही दूसरा वर्ड इंसल्ट हो रहा है। अगर हम इंसल्ट की हटा देंगे तो वो वर्ड भी रहेगा और वो वर्ड भी रहेगा। जैसे कि देख लीजिए इंसल्ट की एक बार प्रेस कर दिए, अब देखिए हमारा ओ भी रहेगा और ए भी रहेगा। तो मुख्य रूप से इसका यूज होता है ओवरराइट करने में। ओवरराइट के बाद दूसरा इसका जो यूज होता है, हम लोग जो देखते हैं इसका यूज, वो कॉपी पेस्ट में भी होता है। अगर हम कंट्रोल प्लस इंसर्ट से का यूज करेंगे तो कॉपी हो जाएगा सिलेक्टेड एरिया, और वहीं शिफ्ट प्लस इंसर्ट करेंगे तो पेस्ट हो जाता है, ये भी यूज होता है। कभी कभार एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कॉपी और पेस्ट का शॉर्टकट की दूसरा क्या होता है और कौन से की से कॉपी और पेस्ट होता है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। होम की क्या होता है, इट इज यूज टू ब्रिंग द कर्सर इन स्टार्टिंग ऑफ करंट लाइन। जैसे देखिए अभी हमारा कर्सर करंट के नजदीक है, कर्सर के नजदीक है। अब देखिए अगर हम होम कर रहे हैं तो जिस लाइन में भी हमारा कर्सर है उसी लाइन के स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा। अगर इंड कर रहे हैं तो उस लाइन के लास्ट में पहुंचेगा। कंट्रोल के साथ होम कर रहे हैं तो कर्सर आपका स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर इंड कर रहे हैं तो सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन क्या होता है, कैप्चर लेने में, स्क्रीनशॉट लेने में। जैसे कि देखिए अभी हम इसको चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस पेज को, तो एक बार प्रिंट स्क्रीन कर दिए। अब प्रिंट स्क्रीन करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज लेने के बाद हम यहां से जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। तो क्या होगा, जो स्क्रीन हम प्रिंट, जहां पे जाके हम प्रिंट स्क्रीन की दबाए थे उस तरह का स्क्रीन कैप्चर हो जाता है, या स्क्रीनशॉट भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो है हमारा स्क्रॉल लॉक है। स्क्रॉल लॉक क्या होता है, इट इज यूज टू स्टॉप स्क्रोलिंग ऑफ टेक्स्ट। जैसे एक्सेल वगैरह में है तो आप देख सकते हैं, एक्सेल का हम ओपन करके आपको दिखा दे रहे हैं। एक्सेल ओपन किए, अब वहां पे हम जाके, जैसे अभी हमारा कर्सर जो है देख लीजिए यहां पे है। अब देखिए स्क्रॉल लॉक को हम पहले ऑन कर दे रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, हमारा पेज ऊपर चला जा रहा है।
लेकिन स्क्रॉल वहीं पे है, ये जो है जिस सेल को हम सेलेक्ट किए हैं वही सेल में हमारा कर्सर है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन, अगर स्क्रॉल लॉक को हम हटा दे रहे हैं, अब देखिए अब जो है अगर हम एरो की डाउन से अगर नीचे कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, कर्सर भी नीचे आते जा रहा है। वहीं अगर हम लॉक कर देंगे, स्क्रॉल लॉक दबा देंगे, अब देखिए एरो की से अगर हम ऊपर नीचे करेंगे तो पेज ऊपर नीचे चला जाएगा, लेकिन स्क्रॉलर वहीं का वहीं रहेगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा नंबर लॉक है। नंबर लॉक से क्या होता है, नंबरिंग कीपैड जो है लॉक हो जाता है, वही एक बार और दबा देंगे तो ऑन हो जाता है, जो कि आपके राइट साइड कीबोर्ड के राइट साइड में रहता है। मोस्टली लैपटॉप जो जिसका छोटा डिस्प्ले होता है उसमें नंबरिंग कीपैड नहीं होता है, राइट साइड वाला। नेक्स्ट है पॉज ब्रेक। पॉज ब्रेक क्या होता है, पॉज ब्रेक वो होता है कुछ एक्टिविटीज को रोकने में होता है, जैसे CMD कमांड वगैरह में हम अगर कुछ यूज कर रहे हैं, कोई पेज ओपन कर रहे हैं और धीरे धीरे ओपन हो रहा है तो हम उसको एक ही बार में रोकना चाहते हैं तो पॉज ब्रेक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, आप इसमें विन की प्लस पॉज ब्रेक दोनों अगर एक साथ दबाइएगा तो आपका कंप्यूटर का बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाता है, जैसे कि हम दबा रहे हैं विन की और पॉज ब्रेक, तो ये सिस्टम का आ जाएगा, कौन सा विंडोज है, कितना जीबी रैम है, क्या है नहीं है, वो सब पूरा इंफॉर्मेशन आ जाता है। कब, तो जब विन की के साथ पॉज ब्रेक की दबाते हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट ऑप्शन हमारा जो है मीनू की है। मीनू की का यूज होता है, जो काम हम माउस का राइट बटन क्लिक करके करते हैं वही काम हम मीनू की से यूज करके भी कर सकते हैं। मीनू की जो है आपका कंट्रोल और विंडोज की दोनों के बीच में होता है और स्पेस बार की के राइट साइड होता है। नेक्स्ट जो है ऑप्शन विन की या विंडोज की, ये भी जब हम सिंगल प्रेस करते हैं तो स्टार्ट का काम करता है, स्टार्ट मेनू ओपन होने का काम करता है, लेकिन जब हम इसको कंजक्शन के साथ किसी और भी की के साथ यूज करते हैं तो ये एक स्पेशल टास्क का काम करते हैं। इस तरह से हम लोग कीबोर्ड का यूज करते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।